हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एंड जैसे कि हम करते आ रहे हैं एक सीरीज़ में PYQs। नेक्स्ट पिछला हमने जो भी किया हुआ है लाइक लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। देन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं PYQs ऑफ सीरीज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस की। ठीक है, तो जैसा कि हम बार बार रिपीट करते आते हैं कि आपने ऑलरेडी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। अब हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। एंड एज यू ऑलरेडी नो कि ये चैप्टर, ये जो भी PYQs के सीरीज़ हैं वो आपके अपडेटेड ईयर 23, 24 एंड 25 के हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 25 के PYQs। देखिए क्या है इसमें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस को रीड करते हैं हम। व्हेन अ प्योर टॉल पी प्लांट, क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली रीड करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें क्या है। अगर प्योर टॉल का मतलब होता है जब कंडीशन होमोजाइगस होती है। ठीक है बेटा, प्योर टॉल पी प्लांट है, प्योर टॉल है, क्रॉस किया जा रहा है किससे, प्योर डॉर्फ से। ठीक है, the percentage of tall plant in F1 and F2 generation, P plants will be respectively। इसमें पूछा गया है कि अगर आपका प्योर टॉल है, एक P प्लांट है जो कि प्योर टॉल है, तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि प्योर टॉल को हम कैसे रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो होमोजाइगस कंडीशन होती है एलील्स की। तो टी जो है ये प्योर टॉल है। एंड डॉर्फ की बात करेंगे तो टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी क्या है, डॉर्फ। ठीक है, प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ की बात की गई है। क्लियर। तो अब इनका क्रॉस करेंगे तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि आफ्टर क्रॉस जो F1 जनरेशन में परसेंटेज होगी किसकी परसेंटेज पूछा है, प्लांट की। द परसेंटेज ऑफ टॉल, और टॉल प्लांट की परसेंटेज पूछा है। ये ध्यान देना है कि किसका परसेंटेज आपको बताना है। F1 में टॉल का क्या परसेंटेज होगा, जो भी आउटकम्स आपके आएंगे आफ्टर क्रॉस। एंड F2 जनरेशन में टॉल का क्या परसेंटेज होगा। तो सबसे पहले ये F1 जनरेशन के लिए दोनों पेरेंट हैं जो कि प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ। ये P1 है यानी कि पेरेंट 1 फर्स्ट जनरेशन की। इनका जब क्रॉस करते हैं तो जो गैमेट्स के फॉर्मेशन होते हैं T एंड T, यानी कि ये जो F1 जनरेशन है इसमें देखो क्या आया है भाई, प्योर टॉल तो नहीं लेकिन टॉल। इसको क्या बोलते हैं, जो कैरेक्टर डोमिनेंट होता है उसे हम टॉल बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ऑल टॉल प्लांट्स। यानी कि जो F1 जनरेशन में आया टॉल का परसेंटेज वो क्या रहा, 100% टॉल। क्लियर। फिनोटिपिकली जो एक्सप्रेशन दिखाई देती है, जो कैरेक्टर डोमिनेंट होता है वही होता है, लाइक टॉल, ऑल टॉल प्लांट्स हैं। अब बात करेंगे F2 जनरेशन की। F2 जनरेशन में क्या होता है, सेल्फ क्रॉस होता है। अब अगर आप इसका सेल्फ क्रॉस कर रहे हो तो देखो क्या हो जाएगा, सेल्फ क्रॉस करेंगे तो क्या होगा भाई, क्लियर। देन क्या होगा, देन एंड देन आफ्टर T एंड T। तो क्या आप बता सकते हैं कि पहले आप फिनोटिपिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये 3 टॉल आ रहे हैं आपके रेशियो। टॉल कितने हैं, 3 एंड डॉर्फ कितने हैं, 1। तो इसमें क्या हो जाएगा, 75% आपके टॉल के परसेंटेज हो जाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से ये डॉर्फ लिख लेंगे यहाँ पे। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। प्योर टॉल लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। देन क्या हो रहा है कि टॉल 100% आ रहा है F1 जनरेशन में। एंड F2 जनरेशन में क्या आ रहा है आपका, 75% टॉल एंड 25% आपका क्या आ जाता है, डॉर्फ। तो ये हो जाता है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा C। क्लियर। यहाँ पे आपके दिए हुए एक्सप्लेनेशन आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन सेकंड की। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट दैट इन ह्यूमन बींग्स फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स, मेल और फीमेल। जो भी मेल या फीमेल चाइल्ड होती है, ऐसा बोला जा रहा है कि एक फ्लो चार्ट से आप रिप्रेजेंट करेंगे कि जो भी मेल या फीमेल, जो भी बर्थ होती है चाइल्ड की, मेल या फीमेल, वो किस पे डिपेंड करता है, दोनों पेरेंट्स में से ज़्यादा वो किस पे डिपेंड करता है कि मेल पेरेंट पे, फादर पे। क्या ऐसा है? तो एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे इसका हम। सबसे पहले तो ये आपके लिए है फ्लो चार्ट। सबसे पहले मदर में जो आपका क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजाइगस होते हैं। XX क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं मदर में। एंड फादर में जो प्रेजेंट होता है वो हेट्रोजाइगस XY की कंडीशन में होता है। क्लियर।
तो जो प्रोड्यूस होती है एग, इसमें से दोनों, आपको पता है कि मियोसिस के टाइम पे जब सेल का डिवीजन होता है देन ईच पेरेंट से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, देन मिल के वो क्या करते हैं, एक डिप्लॉयड सेल बनाते हैं जिसको बोला जाता है जाइगोट। तो जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स में हाफ नंबर एक्स का यहाँ एग में आता है एंड फादर से एक्स या वाई में से कोई भी आता है, ठीक है। अगर इन केस एक्स से फादर से जो एक्स आए हैं कंडीशन, अगर वो एक्स आते हैं तो एक्स एंड एक्स मिलके क्या बन जाता है, यहाँ पे देखेंगे एग में एंड स्पर्म में, जब स्पर्म की जो एक्स सेल्स आई एंड एग के भी एक्स क्रोमोसोम्स आए तो ये क्या बन जाता है, जब 2 एक्स आएंगे तो फीमेल चाइल्ड बन जाएगी एंड अगर एक्स एग एंड वाई स्पर्म में आए तो एक्स वाई से मेल चाइल्ड बन जाता है, ठीक है। सिंस द मदर ऑलवेज कंट्रीब्यूट एन एक्स क्रोमोसोम, मदर से तो हमेशा एक्स ही क्रोमोसोम आएगा क्योंकि उनमें क्या है, होमोजाइगस कंडीशन, दोनों एक्स है एंड फादर से या एक्स या वाई आता है। डिसाइड द चाइल्ड सेक्स, तो इसका आप समझ ही गए होंगे कि इसी पे डिपेंड करता है कि बेबी बॉय होगा या गर्ल, किस पे, फादर के क्रोमोसोम्स पे। लाइक एक्स कंडीशन आई, एक्स एंड एक्स, मदर का तो ऑलवेज एक्स होगा क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है, बट फादर से अगर एक्स से फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ तो एक्स एक्स चाइल्ड बनेगी, एक्स वाई हुआ तो बॉय, ठीक है। अब क्वेश्चन है आपका, प्योर टॉल टी प्लांट्स, प्योर टॉल टी प्लांट्स आर क्रॉस्ड विद प्योर डॉफ टी प्लांट्स, द पी प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन आर देन सेल्फ पॉलिनेटेड। क्वेश्चन क्या है भाई, एक टी प्लांट है जो कि प्योर टॉल है, क्रॉस हो रहा है प्योर डॉफ टी से, ठीक है। अगर पी प्लांट F1 जनरेशन में ऑप्टेन इन F1 जनरेशन, जो भी पी प्लांट्स आए F1 जनरेशन में, देन उसके जब सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे तो F2 जनरेशन में क्या आएगा, ये आपको क्रॉस दिखाना है। देन इसमें कंडीशन ये है, व्हाट डू द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन लुक लाइक, F1 जनरेशन के प्लांट्स कैसे होंगे, किस में क्रॉस कराना है भाई, जब प्योर टॉल एंड प्योर डार्फ में क्रॉस करा रहे हैं तो F1 जनरेशन के प्लांट्स कैसे होंगे, तो F1 जनरेशन के प्लांट्स क्या दिखाई देंगे, ऑल टॉल दिखाई देंगे, क्लियर। एंड अब इसमें पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट्स टू प्रोड्यूस डॉफ प्लांट इन F2 जनरेशन, रेशियो क्या होगा F2 जनरेशन में। तो देखो F2 जनरेशन में जब सेल्फ पॉलिनेशन होती है, सेल्फ क्रॉस्ड होता है मेरा मतलब, देन क्या हो जाता है, सेम वही बात हुई थी आपकी, कंडीशन आई थी टी 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 एंड क्या कंडीशन आया था भाई, टी टी एंड टी टी, यानी कि जो आपका रेशियो आया था वो 3 टॉल एंड 1 डॉर्फ, 3:1, क्लियर। तो यही बात है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे। व्हेन अ प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ प्योर डॉर्फ प्लांट, ऑल ऑफस्प्रिंग इन द F1 जनरेशन विल हैव द टी जीनोटाइप। क्या जीनोटाइप आएगा, टी, जिसमें कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑल टॉल होंगे। सिंस टी इज डोमिनेंट ओवर द डॉफ, टी डोमिनेंट है इसलिए जितने भी प्लांट्स होंगे F1 के वो टॉल फिनोटाइप के दिखेंगे, क्लियर। अब F2 जनरेशन की बात की जाए तो जब F1 प्लांट टी को सेल्फ क्रॉस्ड किया जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन को यहाँ पे सेल्फ क्रॉस्ड भी लिख लो, सेल्फ क्रॉस्ड किया जाएगा तो जो ट्रेड की कॉम्बिनेशन होगी, एक टॉल होगा जो कि प्योर टॉल होगा, 2 हाइब्रिड टॉल होंगे, ठीक है, एंड ये क्या होगा, प्योर डॉर्फ होगा। ये किस तरीके से बताया है आपका, ये क्या है, जीनोटिपिक रेशियो है, क्या है, जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो की बात क्या होती है, प्योर टॉल प्लांट टू प्योर डॉर्फ प्लांट इन द F2 जनरेशन इज 1:1। एक्चुअली देखो अभी 3:1 रेशियो क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या है, वो बोलते हैं उसको फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। फिनोटिपिक एक्सप्रेशन मतलब जो आपको देखने में, जो आपको दिखाई दे रहा है, सारे टॉल दिखाई दे रहे हैं या 3 टॉल दिखाई दे रहे हैं और 1 डॉफ दिखाई दे रहा है, तो ये होता है फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर यही बात करें, ये फिनोटिपिक रेशियो है क्योंकि इसमें 3 टॉल दिखाई दे रहा है, 1 डॉफ। लेकिन अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो देखो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो इसका क्या हो जाएगा, प्योर टॉल कितने हैं इसमें, जब इसको जेनेटिक लेवल पे देखेंगे कि प्योर टॉल कितने हैं इसमें, प्योर टॉल 1 है, प्योर डॉर्फ कितने हैं, प्योर डॉर्फ कितने हैं, प्योर डॉर्फ की बात करें तो कितना है भाई, 1 है। एंड जो हाइब्रिड कितने टॉल हैं, 2 हैं। तो जो हाइब्रिड टॉल होता है वो कितना है, जिनमें कि टॉल एंड डॉर्फ दोनों होंगे, बट डोमिनेंट है टॉल उनके ऊपर इसलिए, तो वो 2 हैं। तो आपका रेशियो क्या होगा, 1:2:1। एंड अगर बात करें प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ की तो 1:1 ही होगा ना, 1:1। तो ये जो रेशियो है आपकी,
ये है जीनोटिपिक रेशियो। क्या है? जीनोटिपिक रेशियो। एंड ये जो रेशियो है आपकी, ये है फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अ टॉल प्लांट विद राउंड सीड, ध्यान से देखेंगे। अ टॉल पी प्लांट्स राउंड सीड, ठीक है। तो टॉल के लिए टीटी, राउंड के लिए आरआर एलिल्स होंगे। इट्स क्रॉस्ड विद अ शॉर्ट पी प्लांट विद रिंकल्ड सीड्स। रिंकल्ड, शॉर्ट प्लांट और रिंकल्ड है, तो यानी कि टी स्मॉल टी शॉर्ट के लिए, रिंकल्ड के लिए स्मॉल और एलिल। द F1 जनरेशन विल बी, तो F1 जनरेशन में क्या आएंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है 25% टॉल विद राउंड सीड, 50% टॉल विद रिंकल सीड। तो ये देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, यहाँ पे एक बार करके देख लेंगे। पेरेंट जो जनरेशन है वो क्या है? टॉल एंड राउंड, और क्रॉस किससे हुआ है? शॉर्ट एंड रिंकल्ड से। तो यहाँ पे क्रॉस कराएंगे तो देखेंगे क्या आ रहा है? 100% टॉल एंड राउंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। ये क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब जब दो कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस कराया जाए। दो कैरेक्टर्स का मतलब कि टॉल भी लिया है प्लांट को, राउंड सीड, ये दो कैरेक्टर हो गए। शॉर्ट प्लांट भी है, रिंकल सीड भी है, ठीक है। तो ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें देख लेंगे आप क्रॉस करके कि क्या आएंगे, सारे टॉल एंड राउंड आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रोटीन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स। आपको भी पता है कि जो भी कैरेक्टर्स हमारे, जैसे कि आई की कलर, हेयर का कलर, हमारा कलर, आई की साइज, लिप्स के डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? प्रोटीन से बनती हैं, क्योंकि डीएनए कैरी करता है जीन, जीन क्या करता है? फॉर्मेशन करता है प्रोटीन का, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है? जो भी प्रोटीन्स होती हैं उसी से हमारे कैरेक्टर्स के फॉर्मेशन होते हैं। तो अगर प्रोटीन में कोई चेंजेस आएगा तो हमारे कैरेक्टर्स के डिज़ाइन में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ टॉलनेस एज अ कैरेक्टरिस्टिक इन प्लांट्स, ठीक है। तो देख ले पहले। प्रोटीन आर इनकोडेड बाय जीन्स, पता है कि जीन्स इनकोड करते हैं प्रोटीन को। प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग वेरियस ट्रेट यानी कैरेक्टर जो भी है। प्रोटीन्स एक्ट एज ए एंजाइम जो कि हार्मोन्स के फॉर्मेशन करेंगे, वो करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को रेगुलेट। सारे हार्मोन्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में, जितने भी फंक्शन होते हैं उसको रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स इन टॉल प्लांट्स में अगर एग्जाम्पल लें तो जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट की जीन होगी, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करेगा प्रोटीन। हाइट की जीन बनाएंगे प्रोटीन, वो प्रोटीन क्या करेंगे? हार्मोन्स को रेगुलेट कराएंगे। तो ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन होगा, जैसे कि जिब्रेलिन प्लांट्स में, जो कि प्लांट के ग्रोथ को इंक्रीज, जैसा भी होगा जितना प्रोडक्शन होगा प्लांट्स की हाइट उतनी इंक्रीज होगी, कम होगा तो डॉर्फ प्लांट बनेंगे। क्लियर? तो समझ में आया पूरा कहने का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब था कि कोई भी कैरेक्टर जो है आपका ट्रेट है, क्या वो प्रोटीन पे क्या है डिपेंड है, प्रोटीन उसमें क्या रोल प्ले करता है। तो प्रोटीन किस तरीके से रोल प्ले करता है? जो हमारा डीएनए है, डीएनए कंटेन करता है जीन्स क्या होते हैं? कोड करते हैं किसी भी ट्रेट की प्रोटीन को। अब प्रोटीन कैसे हेल्प करता है मैम? प्रोटीन क्या करता है? जो भी हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशंस होते हैं, जितने भी कोऑर्डिनेशन देखते हो आप बॉडी में, किसकी हेल्प से होते हैं? हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होते हैं ना। तो कोई भी हार्मोन्स कैसे रेगुलेट्स होता है, उसका सिक्रीशन होना या ना होना, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है? हर स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स पे। तो वो प्रोटीन, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि प्लांट में आप क्या कर रहे हो, टॉलनेस का एग्जांपल लेके समझाओ। तो प्लांट में क्या होता है? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आप पढ़े होगे, फाइटो हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसको कि प्लांट हार्मोन्स बोला जाता है। उसमें आता है जिब्रेलिक एसिड्स, जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कराता है। जिब्रेलिक एसिड से क्या करते हैं? प्लांट के ग्रोथ को स्टिमुलेट कराते हैं। अब जिब्रेलिक एसिड जो हार्मोन है वो कब सीक्रेट होगा, कैसे सीक्रेट होगा, वो कैसे रेगुलेट होगा कि उसको सीक्रेट होना है कि नहीं, तो उसके लिए कौन एज अ सिग्नल वर्क करता है? प्रोटीन। कौन सिग्नल करता है? एक प्रोटीन होती है जो कि जीन्स जो कोड होते हैं वही प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। जैसे ही प्रोटीन बनता है वो स्टिमुलेट करता है कि अभी इस हार्मोन को सीक्रेट होना है। क्लियर? तो इस तरीके से प्लांट की टॉलनेस इंक्रीज हो जाती है एंड इस तरीके से प्रोटीन हेल्प करता है। अब इसके पिछला एक और क्वेश्चन था और करके वो भी देख लेंगे। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस यूज्ड बाय सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म टू इंश्योर द
स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए ऑफ द स्पीसीज। इसमें ये पूछा गया है कि ऐसे मैकेनिज्म आपको बताने हैं जो कि इनहेरिटेंस में यूज होता है, जिससे कि इंश्योर होता है कि डीएनए क्या है, स्टेबिलिटी है ऑर्गेनिज्म में डीएनए की। तो कैसे पता चलता है देख लेंगे। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। अच्छा, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है आपको पता होगा, सेल डिवाइड होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है तो किसकी प्रोडक्शन होती है, जर्म सेल्स की, एंड मियोसिस होता है तो किसका प्रोडक्शन होता है, सोमैटिक सेल, उल्टा बोल दिया मैंने। माइटोसिस में सोमैटिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है, मियोसिस में जर्म सेल्स में आते हैं गैमेट्स। ठीक है, तो गैमेट्स क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उनका फ्यूजन होता है, तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है बेटा, तो मियोसिस से क्या होता है, फ्यूजन होता है गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, जो इंश्योर करता है कि डीएनए की स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्वेश्चन में क्या करा, मेल से जो क्रोमोसोम्स आते हैं, फीमेल से जो क्रोमोसोम्स आते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलके जाइगोट बनाते हैं। वो क्रोमोसोम्स जो गैमेट में जो क्रोमोसोम्स आते हैं वो कैरी करता है डीएनए। ठीक है, तो वो डीएनए क्या करता है, ऑर्गेनिजम्स में भी जाता है, तो इसी से इंश्योर होता है कि डीएनए की स्टेबिलिटी किसी भी ऑर्गेनिजम्स में होती है। एंड तो डीएनए ही सारे इंफॉर्मेशन, सारे कैरेक्टर्स के जीन्स कोड सारे कैरी करके लाता है, जो कि ऑर्गेनिज्म में भी जाता है, तो यही बोला जाता है ऑर्गेनिज्म में डीएनए की स्टेबिलिटी। यहाँ पे देख लेंगे, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन बाय मियोसिस ईच गैमेट रिसीव 1 क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पेयर। एक क्रोमोसोम्स आते हैं ईच पेयर से, आइदर मैटरनल और पैटर्नल। Upon fertilization, the two gametes fuse, restoring the full set of chromosome। जो दो gametes जो होते हैं फ्यूज होके दोनों मिला के पूरे इंफॉर्मेशन को रिस्टोर करते हैं डीएनए में, जो कि जाइगोट में जाता है दोनों के इंफॉर्मेशन। This mechanism preserve the integrity of the species DNA and ensure the transfer of genetic information to future generation। बात समझ में आई। मियोसिस से जो भी गैमेट्स में क्रोमोसोम्स आते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, दोनों में अपने अपने क्रोमोसोम्स आए हुए हैं, यानी डीएनए होंगे, इन्फॉर्मेशन होंगे, वो क्या होंगे, फ्यूजन होगा, तो जो जाइगोट बना, जो ऑफस्प्रिंग बनने वाला, उसमें मेल पेरेंट के भी इन्फॉर्मेशन यानी फादर के भी इन्फॉर्मेशन, मदर के भी इन्फॉर्मेशन, दोनों मिलके जाइगोट बनता है। तो जाइगोट में जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती थी मदर की फादर की, वो आ जाती है। इसे ही बोला जाता है डीएनए स्टेबिलिटी। लाइक कुछ लोग बोलते हैं ये अपने पापा पे गया है, ये अपने मम्मी पे गया है, कैसे, इसी वजह से कि मदर के भी कैरेक्टर्स फादर के भी कैरेक्टर्स दोनों बाय क्रोमोसोम बाय डीएनए फ्यूजन के टाइम पे आते हैं। क्लियर? अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ पर्पल फ्लावर, कैसे फ्लावर है, पर्पल फ्लावर है पी प्लांट्स के, जिसको कि डिनोट किया जा रहा है कैपिटल W से, एंड दैट वाइट फ्लावर पी प्लांट्स को स्मॉल w से। ठीक है, व्हेन दीज टू प्लांट्स आर क्रॉस्ड F1 जनरेशन, जब दो प्लांट्स क्रॉस्ड होंगे तो F1 जनरेशन में क्या आएगा। आपको पहली बात तो ये बतानी है कि इन दोनों के क्रॉस जब करेंगे, पर्पल फ्लावर को W से डिनोट किया गया है कैपिटल, एंड वाइट फ्लावर को स्मॉल w से किया गया है। देन जो इसमें क्रॉस करने के बाद अब ऐसे गैमेट का फॉर्मेशन है, एक गैमेट इधर है, एक गैमेट इधर है, जो इनका क्रॉस बनेगा वो क्या बनेगा भाई, जो इनके आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, तो ये देख लेंगे हम क्या होंगे, W W, यानी कि बोल सकते हैं कि पर्पल फ्लावर बनेगा। ठीक है, ये F1 जनरेशन के क्रॉस होंगे। क्वेश्चन दिया है लिस्ट द ऑब्जर्वेशन मेड बाय मेंडल्स इन F1 जनरेशन। मेंडल्स ने जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं वो आपको F1 जनरेशन में बताने हैं, एंड आपको बताना है परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर प्लांट, कितने वाइट फ्लावर के परसेंटेज होंगे, एंड रेशियो जब ये क्या किया जाएगा, F2 जनरेशन में क्रॉस होगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए क्या है। 2 ऑब्जर्वेशन मेड बाय मेंडल्स के द्वारा 2 ऑब्जर्वेशन बनाई गई है। F1 प्लांट्स के लिए क्या होगा, ऑल प्लांट्स इन F1 जनरेशन हैड पर्पल फ्लावर। क्यों पर्पल फ्लावर, आपने पिछला क्रॉस देखा है, क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर डोमिनेंट है ओवर एक रिसेसिव, एक्चुअली क्या होता है, जो डोमिनेंट वन होता है, जो रिसेसिव के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको मास्क कर देता है, हाइड कर देता है, तो वो उभर के सामने नहीं आ पाते। जो डोमिनेंट होता है यानी जो उभर के सामने आता है, डोमिनेंट का मतलब वही, तो पर्पल फ्लावर क्या है, डोमिनेंट जीन है, तो वही दिखाई देंगे। ठीक है, रिसेसिव ट्रेट की जो कैरेक्टर्स होती है वो रहती है, जैसे कोई भी जाइगोट बनता है तो उनमें जो वाइट फ्लावर का जीन है वो भी रहता है, क्योंकि वाइट का भी आया था, पर्पल फ्लावर का भी आया था, बट डोमिनेंट वाला दिखाई देता है, रिसेसिव वाले का क्या होता है, मास्क हो जाता है, छिप जाता है, बट इसकी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या पता कि वो डोमिनेंट हो जाए एंड वो दिखाई देने लगे। ठीक है, क्लियर? तो आगे बात करेंगे
देयर वॉज नो सेग्रीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ तो ये देखो, विच शोड दैट द पर्पल फ्लावर ट्रेट वॉज डोमिनेंट ओवर द व्हाइट फ्लावर। देयर वॉज नो सेग्रीगेशन ऑफ व्हाइट फ्लावर ट्रेट इन द F1 जनरेशन एज ऑल F1 प्लांट्स एग्जिबिटेड डोमिनेंट पर्पल फ्लावर ट्रेट। यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे व्हाइट फ्लावर में कोई सेग्रीगेशन यानी कि सेपरेट नहीं हुए हैं ट्रेट्स, तो जितने भी F1 प्लांट्स हैं वो डोमिनेंट पर्पल ट्रेट ही रहेंगे। सेग्रीगेट यानी कि अलग अलग ट्रेट का सेपरेट होके क्या होना, रिप्रेजेंट होना, ठीक है। अब बी की बात कर देंगे, पेरेंट, अब F2 जनरेशन की बात की जा रही है। पेरेंट प्लांट्स क्या है, पर्पल एंड व्हाइट का फ्यूजन हुआ, F1 जनरेशन में सारे पर्पल हैं। अब F2 जनरेशन में जब इनका सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो जो गैमेट्स होगी W एंड W आएगी बेटा। देखो सेल्फ क्रॉस कराने पे क्या आ रहा है, पर्पल फ्लावर। अगर जीनोटिपिक की बात करेंगे तो एक पर्पल है प्योर एंड एक वाइट है प्योर, एंड हाइब्रिड हैं दो पर्पल, ये दो पर्पल जो कि हाइब्रिड हैं, तो यानी कि 1:2, 2:1, ये तो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो। लेकिन जीनोटिपिक यानी जेनेटिक लेवल पे कि इनमें कौन कौन से गैमेट्स प्रेजेंट है, इस बेसिस पे बात करते हैं तो 1:2, 2:1। लेकिन सिर्फ गैमेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे देख के हमें क्या दिख रहा है, 3 पर्पल दिखाई दे रहे हैं। देखने पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3 पर्पल दिखाई दे रहे हैं। देखो ये भी पर्पल है, ये भी पर्पल है, ये भी पर्पल है। देख के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस देखने पे हमें 3 पर्पल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक ही क्या दिखाई दे रहा है, ड्वार्फ। तो इसको बोला जाता है फिनोटिपिक रेशियो। क्या बोला जाता है, फिनोटिपिक रेशियो। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो देखो परसेंटेज की बात की गई है, द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट्स WW 25%। क्यों भाई, क्योंकि एक ही है। F2 जनरेशन में जो प्रोड्यूस हुआ है सेल्फ क्रॉसिंग से, ठीक है। द जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:1। अब डिफरेंस की बात करेंगे डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट में, तो क्या है देख लो। डोमिनेंट ट्रेट जो कि एक्सप्रेस होता है फिनोटिपिक इवन इफ ओनली 1 कॉपी ऑफ द डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट। डोमिनेंट में क्या होता है कि वही एक्सप्रेस हो जाता है, डोमिनेंट जो ट्रेट होता है अगर उसमें एक भी कॉपी उसका प्रेजेंट होगा तो वो अपने आप को क्या करता है, रिप्रेजेंट कर लेता है, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में भी, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी। बट जो रिसेसिव ट्रेट होते हैं वो तभी एक्सप्रेस होंगे जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो मास्क हो जाती है, छिप जाती है, दब जाती है। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस बार बार क्यों बोल रही है मैम, इसलिए क्योंकि देखो होमोजाइगस जब सेम एलील हो, यानी दोनों कैपिटल है दोनों स्मॉल है, ये जो कंडीशन है वो होमोजाइगस है। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। लेकिन हेट्रोजाइगस का मतलब जब एक कैपिटल एक स्मॉल, दो अलग अलग फॉर्म के एलील होंगे तो उसको बोला जाता है हेट्रोजाइगस। दो सेम फॉर्म के एलील होंगे तो उसको बोला जाता है होमोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन मतलब सेम, हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब डिफरेंट। अब ये हेट्रोजाइगस क्यों है, क्योंकि एक स्मॉल है एक कैपिटल है, हेट्रोजाइगस। क्लियर बेटा, आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर होगा। तो रिसेसिव ट्रेट कब एक्सप्रेस होता है, जब दोनों एलील क्या होते हैं, रिसेसिव हो, यानी कि दोनों एलील होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव होंगे तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। चलो, मेंडल्स ऑब्टेन F2 जनरेशन बाय F2 जनरेशन मेंडल्स को कैसे मिलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बाय F1 जनरेशन प्लांट्स, क्रॉस पॉलिनेशन F1 जनरेशन प्लांट विद द प्लांट हैविंग डोमिनेंट ट्रेट। नहीं भाई, क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन प्लांट विद प्लांट हैविंग नहीं। सेल्फ पॉलिनेशन, अभी तक जितने भी तुम F2 जनरेशन के क्रॉस देखे हो किससे देखे हो, सेल्फ पॉलिनेशन से, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। एक्सप्लेनेशन देख लो, पेरेंट जनरेशन कंसिस्ट ऑफ 2 ऑर्गेनिजम्स दैट मेंडल इनिशियली क्रॉस्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। These organisms were pubert for particular traits. The F1 generation is the first generation of the offspring resulting from the cross of parent generation. मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में F1 जनरेशन प्लांट्स के सारे हाइब्रिड होते हैं। द F2 जनरेशन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है किससे, F1 जनरेशन प्लांट के सेल्फ क्रॉस से, ठीक है ना। ये चीजें आप यहाँ पे देख लोगे। तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ही अलाउड द F1 प्लांट टू सेल्फ पॉलिनेटेड, सेल्फ क्रॉस which gave rise to the F2 generation. क्रॉस पॉलिनेशन से कभी भी F2 जनरेशन का फॉर्मेशन मेंडल को नहीं मिला था उनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग।
अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बींग्स द जीन्स इनहेरिटेटेड फ्रॉम पेरेंट्स डिसाइड वेदर द न्यू बॉर्न इंडिविजुअल इज अ मेल और फीमेल। अभी देखो पढ़े थे तुम लोग यही क्वेश्चन कि जो भी ह्यूमन बींग में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें जो सेक्स होते हैं मेल या फीमेल के, जो चाइल्ड बर्थ होता है बेबी बॉय या गर्ल, वो किस पे डिसाइड होता है, ये चीज़ें आपको बतानी है। क्लियर। एंड बताना है इस स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। सम एनिमल्स रिले, अब इसमें एक क्वेश्चन और है, देखो कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके जो सेक्सेस होते हैं मेल होगा या फीमेल, वो डिसाइड होता है इन्वायरमेंटल के कंडीशंस पे। ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो मेल बन जाता है, कम टेम्परेचर है तो वो फीमेल बन जाता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में, इंसेक्ट वगैरह में ऐसे देखने मिलते हैं बेटा, ठीक है। तो बात करेंगे इधर, ये आप रीड करोगे, देखो आपने पढ़ा है कि किस पे डिपेंड करता है, फादर पे डिपेंड करता है, क्योंकि मदर के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो XX क्रोमोसोम होते हैं, फादर के XY होते हैं। तो जो मेल होता है या तो X कंट्रीब्यूट करेगा या तो Y, अगर XY हुआ तो बॉय एंड XX हुई तो गर्ल, ठीक है। तो इसको एक बार रीड कर लेंगे, मेल से ही डिसाइड होता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, ये सेम चीज़ है, आप रीड कर लेंगे। अब आगे बात करते हैं, फ्लो डायग्राम की बात करें तो ओवम, जिसमें कि देखो XX सेम होमोजाइगस कंडीशन, XX ही आएगा, फीमेल जाइगोट 50%। स्पर्म की बात करेंगे XY, अभी ये क्रॉस नहीं देखेंगे, XX कंडीशन होगी फीमेल की तो कंडीशन XX है, मेल की जो कंडीशन है वो XY है। अब X एंड X का देखो क्या हुआ, इधर से एक आया, फीमेल का X यहाँ पे आ गया, क्लियर, ओवम का। एंड अब यहाँ पे मेल का जब X आया तो क्या बन जाएगा, जब X, फीमेल का तो हमेशा X ही आएगा, एंड मेल से जब X आएगा तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा भाई, गर्ल, क्या बन जाएगी, बेबी गर्ल। एंड अगर फीमेल का X यहाँ पे आया एक बार, मेल का क्या आ रहा है, Y आ रहा है, मेरे कहने का मतलब X मेल से आए, फीमेल से आए, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इनका X आया, ये गर्ल बनेगी, 50% चांसेस है फीमेल की। अब यहाँ पे मेल का X आया, एक मिनट ऐसे देखो, X आया फीमेल का, मेल का Y आया, बॉय बना, Y आया मेल का, फीमेल का X आया, यानी कि 50% चांसेस होते हैं बॉय के, 50% चांसेस होते हैं फीमेल के, क्योंकि X भी आ सकता है, Y भी आ सकता है मेल से, बट फीमेल से तो ऑलवेज X ही होंगे, क्लियर। अब यहाँ पे देखो बताया गया इन्वायरमेंटल क्यूज के बारे में, तो देख लो, इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग आर इनक्यूबेटेड, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि कौन से टेम्परेचर पे उनके फर्टिलाइज एग को इनक्यूबेट किया जाए, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो उसी हिसाब से मेल या फीमेल बनती है। एग्जाम्पल ले लेंगे लिजर्ड का, लिजर्ड में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके सेक्स डिटर्मिनेशन में। अगर हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर पे उनके मेल ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है, एंड लो टेम्परेचर पे उनकी फीमेल की। एंड इसी तरह स्नेल में देखेंगे, दूसरा एग्जांपल, स्नेल में उनमें क्या होता है, उनके चेंज हो जाते हैं सेक्स किस रिस्पॉन्स में, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस एंड देयर सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग उनके चेंजेस आते हैं, मेल या फीमेल बनते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि अभी तक हम लोगों ने सक्सेसफुली 25 के क्वेश्चंस को देख लिए। अब देखने जा रहे हैं 24 के। आपको इसमें क्या ध्यान देना है, आपने भी जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, क्या आपको सिमिलरिटी 24 वाले PYQs में भी, 24 वाले क्वेश्चन शीट में भी दिखाई देते हैं? तो आइए एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से इतने क्वेश्चंस रिपीट किए हुए हैं, एंड इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर भी कर सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करने से वो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, आपके लिए ईजी होगा एग्जाम में उसको करना, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्रोमोसोम्स के बारे में आपको बताना है। क्रोमोसोम्स क्या होता है, कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लोकेटेड होता है न्यूक्लियस में एनिमल सेल के। ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है भाई, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है, पेयर में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेरिडिटी होता है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये करते हैं, एक मिनट पहले एक्सप्लेनेशन भी कर दें बेटा। ये नहीं, ये जो होता है ऑप्शन थर्ड ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पेयर में नहीं होता है। पूछो क्यों, पेयर का मतलब रिप्रोडक्टिव सेल की, पेयर में तो होता है लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल्स में पेयर में नहीं होता है, क्योंकि मेल गैमिट फीमेल गैमिट हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, हाफ ऑफ गैमेट्स मिलके जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होता है आपने पढ़ा होगा, मुझे पता है, बट फिर भी
क्रोमोसोम्स क्या होते हैं भाई? क्रोमोसोम्स क्या है? बॉडी में सेल ऑर्गेनल जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम में कुछ जीन्स होते हैं, सेगमेंट होते हैं, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज नोन एज अ जीन। तो क्रोमोसोम्स क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए ही होता है, जिसको कि क्रोमोसोम बोला जाता है। वही डीएनए क्या करता है? कंटेन करता है हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, का मतलब होता है सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फॉर्मेशन जो कि एज अ जीन प्रोड्यूस होता है कोडिंग के फॉर्म में हमारे डीएनए में, क्रोमोसोम में। वही क्रोमोसोम हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आता है। तो सारे इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन का मतलब कि हमारे पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आती हैं उसको बोला जाता है हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। मेरे बाल का कलर मेरे पापा की तरह है। कोई बोलेगा तुम्हारी आंखें तुम्हारी मम्मी की तरह हैं, तो ये मेरी आंखें मेरी मम्मी की तरह हैं। कैसे? क्योंकि ये जो मेरी आँखों का जो, तो मेरी मम्मी की जो आंखें हैं उनका जो ये आई वाला जीन होगा उनके डीएनए में था, उनका डीएनए मेरे अंदर आया हुआ है। तो यानी उनके आई की कलर मेरे अंदर भी, आई की डिज़ाइन, आई की कलर मेरे तो क्रोमोसोम डीएनए में आई। इसे ही बोला जाता है क्या? जेनेटिक या हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। यानी उनके आई का कलर मेरे में क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। तो वो कौन ट्रांसफर करा है? क्रोमोसोम। यानी ये इन्फॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट था भाई? क्रोमोसोम में प्रेजेंट था, स्पेशली डीएनए जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस वजह से मेरे मम्मी की तरह मेरी भी आंखें हैं। क्लियर? तो देख लो, तो फर्स्ट पॉइंट तो सही होगा ना, कैरी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता ही है। रिप्रोडक्टिव सेल में क्या होता है? हाफ नंबर में होता है। सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है बेटा। तो आगे देख लेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये क्या करता है? हेल्प करता है हेरिडिटी में, सेल डिवीजन में, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सारी चीजें देख लेंगे। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन सारे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे पहले। द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमिन्ड बाय व्हाट द इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। मतलब जो भी चाइल्ड का सेक्स होगा वो किससे इनहेरिट होता है? मदर से। द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमिन्ड बाय व्हाट इट इनहेरिटेस फ्रॉम फादर, या फादर से। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल चाइल्ड। क्या ज़्यादा चांसेस होते हैं मेल के देन फीमेल के? ये तो बिल्कुल गलत है, 50-50% चांसेस होते हैं। द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। तो देखो एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। क्यों? अच्छा, क्या है बी ऑप्शन? देख लेंगे। सेकेंड एंड थर्ड, व्हाट इज द सेकेंड एंड थर्ड? द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमिन्ड बाय व्हाट इट इनहेरिट फ्रॉम फादर। ऑब्वियस सी बात है, मदर से नहीं डिसाइड होता है, क्योंकि उनका सेम कंडीशन होता है, एक्स एक्स कंडीशन होता है। एक्स एस तो हर टाइम वो एक्स आएगा, लेकिन फादर से एक्स वाई। अगर एक्स एक्स हुआ तो गर्ल, एक्स वाई हुआ तो बॉय। तो किस पे डिपेंड किया? फादर पे। अब थर्ड की बात की जाती है, हैविंग चाइल्ड इज मोर देन अ फीमेल। फोर्थ, सेकंड तो बिल्कुल गलत, क्योंकि थर्ड तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 50-50% चांसेस होते हैं। 50-50% चांसेस होते हैं, मोर या लेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। थर्ड की बात करेंगे, जो सेक्स क्रोमोसोम वो कब डिटरमिन्स हो जाते हैं? फ्यूजन के टाइम पे। मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूजन, फ्यूजन मेल से एक्स आया है कि वाई आया है, फीमेल से तो ऑलवेज एक्स होगा। वही जो एक्स वाई का फ्यूजन हुआ तभी डिसाइड हो जाता है कि बॉय है कि गर्ल है। क्लियर बेटा? तो ये देख लेंगे, आगे बात करेंगे। मेंडल वर्क, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। Mendel worked out the rules of heredity by working on a garden pea using a number of visual contrasting characters. He conducted several experiments by making a cross with one or two pair of contrasting characters of pea plants. On the basis of his observation, he gave some interpretations which help to study the mechanism of inheritance. देखो भाई, आप लोग भी जानते हो ये इतना लंबा चौड़ा लाइन क्यों लिखा है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया। मेंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था? पी प्लांट पे कुछ 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिया था। फ्लावर के कलर, फ्लावर के हाइट, फ्लावर की शीड की शेप, पॉड के शेप, शीड का कलर, पॉड का कलर, ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे भाई। ठीक है, तो उस बेसिस पे क्या क्या इनके मतलब जो भी मैकेनिज्म है, कैसे उनकी स्टडी में हेल्प किया, ये चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहला जो है, व्हेन मेंडल क्रॉस पी प्लांट विद प्योर टॉल। किससे? क्वेश्चन में क्या है? जब मेंडल ने प्योर टॉल का क्रॉस कराया प्योर शॉर्ट से, यानी कि कैपिटल टी का किससे कराया गया भाई? स्मॉल टी से। कैरेक्टरिस्टिक्स टू प्रोड्यूस F1 प्रोजनी, F1 प्रोजनी में प्योर टॉल आएगा। विच टू ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय हिम इन F1 प्लांट्स। F1 प्लांट्स में उन्होंने क्या क्या नोटिस किया? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट वन डिफरेंस डोमिनेंट एंड रिसेसिव। देखो पिछला आपने पढ़ा था डोमिनेंट एंड रिसेसिव में, एग्जाम्पल 25 में भी ये क्वेश्चन था, अभी भी आपको मिल गया। ठीक है, क्रॉस विद 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। जब 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में पेयर क्रॉस करते हैं
तो क्या चीजें आती हैं, ये सारी चीजें हमें बतानी है। ओके, तो अब एक बार ये भी क्वेश्चन पढ़ लेंगे। मेंडल ऑब्जर्व 4 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन। 4 तरह के कॉम्बिनेशन उनको F2 जनरेशन में मिले जब उन्होंने 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का क्या कराया, क्रॉस कराया। बाय विच मेथड डिड ही ऑब्टेन F2 जनरेशन, किस मेथड से, आपको पिछले क्वेश्चन में भी आपने पढ़ा था कौन सी मेथड से उनको F2 जनरेशन मिलता है। राइट द रेशियो ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन, अब उनके रेशियो बताने हैं। ये क्वेश्चन को अभी नहीं देख रहे हैं, पहले इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ए को, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे एक बार। जब मेंडल ने क्रॉस कराया है प्योर टॉल, डोमिनेंट एंड प्योर शॉर्ट रिसेसिव से, तो जो F1 प्रोजनी थी वो ऑब्जर्वेशन, जो 2 ऑब्जर्वेशन है उनको F1 प्रोजनी में जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या किया, जो F1 प्लांट्स थे पूरे टॉल थे। फर्स्ट जनरेशन में F1 ऑल टॉल होगा, टॉल ट्रेट शॉर्ट ट्रेट सीम टू बी डिसअपियर। एक्चुअली देखो क्या कहने का मतलब है, उन्होंने बताया कि जो 2 चीज़ें उन्होंने नोटिस की वो ये कि जब क्रॉस करा उन्होंने प्योर टॉल एंड प्योर डॉफ में, तो जो उनको रिजल्ट मिले, आउटकम मिले, वो क्या मिले बेटा, कि सारे जो प्लांट्स थे F1 में वो सब क्या थे, टॉल थे। एंड उन्होंने ये देखा कि F1 जनरेशन में जो शॉर्ट प्लांट थी वो डिसअपियर हो गई, जबकि उन्होंने शॉर्ट एंड टॉल दोनों का क्रॉस कराया था। ये 2 चीज़ें उन्होंने नोटिस की, ठीक है। एंड शॉर्ट ट्रेट रीअपियर्ड, और जब उन्होंने F2 कराया तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि शॉर्ट जब F2 जनरेशन में वही चीज़ें शॉर्ट वाले रीअपियर्ड हो गए, वापस से दिखाई देने लगी, और रेशियो जो थी वो 3:1 थी। फिनोटिपिक रेशियो की बात की जा रही है, जब उन्होंने देखा क्रॉस करा के, वो तो देख के ही अभी समझ रहे हैं ना, टॉल प्लांट्स के साथ साथ उन्हें एक शॉर्ट प्लांट भी दिखाई दिया, F2 जनरेशन में रीअपियर्ड हुआ, ठीक है। इस किस वजह से हुआ, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि अच्छा ये डोमिनेंस का केस है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में जो ट्रेट था, टॉल वाला जो ट्रेट था वो डोमिनेंट था ओवर शॉर्ट वाले ट्रेट पे, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने सेल्फ क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में शॉर्ट वाले भी रीअपियर्ड हुए। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने वो ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे कि जो भी आप गैमेट्स ले रहे हो शॉर्ट या डॉफ के, वो जो भी प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग है उनमें होते हैं, बट कुछ टाइम के लिए या एक आध जनरेशन के लिए वो ट्रेट क्या होती है, सप्रेस होती है, मास्क होती हैं, बट नेक्स्ट जनरेशन में वो वापस से दिखाई दे सकती हैं। क्लियर। अब बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट की बात की जाए अगर, तो डोमिनेंट ट्रेट आपको भी पता है, एक्सप्रेस जो होता है इटसेल्फ अनमास्क कर देता है रिसेसिव के इफेक्ट को, एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी ये क्या कर लेता है खुद को, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस हो जाता है, एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही रिसेसिव वाले ट्रेट को मास्क कर देता है। डोमिनेंट ट्रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से। रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, कभी एक्सप्रेस होगा तब जब केवल होमोजाइगस कंडीशन में हो, ये हिडन होता है जब भी डोमिनेंट कैरेक्टर एलील प्रेजेंट होते हैं। रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी थी इसकी, मेंडल ऑब्टेन F1 जनरेशन थ्रू, अच्छा मेंडल को F1 जनरेशन डायहाइब्रिड क्रॉस से मिला, तो इस क्रॉस में जो 2 पेयर थे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के, क्या क्या उन्होंने लिया था, एक शीट का शेप लिया था, ठीक है, एंड सीड का कलर। डायहाइब्रिड क्रॉस है, इनमें क्या है कि 2 पेरेंट्स के जो जीनोटाइप हैं वो क्या थे, राउंड येलो, राउंड रिंकल्ड, ठीक है। फॉर वन, एक पेरेंट से उन्हें राउंड येलो एंड एक पेरेंट से राउंड रिंकल्ड ग्रीन लिया। अब जब उन्होंने क्रॉस कराया, देखो क्रॉस बिटवीन राउंड येलो एंड सेल्फ क्रॉस, क्योंकि F1 में उन्हें राउंड येलो एंड ये डोमिनेंट मिल गया था। जब सेल्फ क्रॉस कराया उन्होंने तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिली। कहने का मतलब ये कहना चाहते थे कि कोई भी कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली किसी भी कैरेक्टर के साथ कॉम्बाइन हो सकता है। लाइक उन्होंने क्या लिया था, उन्होंने लिया था राउंड रिंकल्ड, उन्होंने क्या लिया था, एक मिनट ये एक बार देख लेंगे। जब उन्होंने क्रॉस कराई थी तो देखो राउंड येलो से कराया था, रिंकल्ड ग्रीन से कराया था, ध्यान से देखेंगे, राउंड येलो से कराया था, रिंकल्ड ग्रीन से कराया था। तो जो उन्हें ट्रेट मिला था F1 में वो क्या मिला था, राउंड येलो, एक मिनट, उन्हें जो मिला था वो ऐसे मिला था ना F1 में, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, उन्हें ये मिला था राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। सारे प्लांट्स उनको क्या मिले थे, राउंड येलो मिले थे, क्योंकि राउंड और येलो ही डोमिनेंट था। रिसेसिव वाले क्या है, सप्रेस है। F1 जनरेशन में उनको ऐसे मिला था। अब जब सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, सेल्फ क्रॉस के बाद से ही तो मिलता है ना,
F2 जनरेशन। तो सेल्फ क्रॉस कराएं तो उन्हें क्या मिला, देखो क्या कॉम्बिनेशन मिले उनको सेल्फ क्रॉस कराने के बाद से। सेल्फ क्रॉस कराने के बाद से देखो उन्हें क्या कॉम्बिनेशन मिले, कुछ इस तरीके कॉम्बिनेशन उन्हें दिखाई दिए। वो तो लिए थे राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, लेकिन उनको राउंड के साथ ग्रीन भी दिखाई दे रहा था, रिंकल्ड के साथ येलो भी दिखाई दे रहा था। तो कहने का उनकी ये मतलब था, कोई भी जो ट्रेट होता है वो इंडिपेंडेंटली किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ दिखाई दे सकता है। इसी को बोला जाता था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? ऐसा नहीं कि राउंड येलो लिया है तो क्रॉस कराने के बाद सारी प्रोजनी राउंड येलो ही होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। राउंड येलो भी लिया है एंड रिंकल्ड ग्रीन भी लिया है, तो राउंड वाले प्लांट्स मतलब राउंड वाले जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, राउंड के साथ कुछ ग्रीन वाले भी दिखाई दे सकते हैं, येलो के साथ कुछ रिंकल्ड वाले भी दिखाई दे सकते हैं, ऐसे। तो यानी कोई भी ट्रेट किसी भी के साथ कॉम्बिनेशन हो सकती है। इंडिपेंडेंटली कोई भी ट्रेट क्या करता है, शॉर्ट करता है जनरेशन टू जनरेशन। कहने का मतलब ये था। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो की बात की गई है, तो फिनोटिपिक रेशियो जो आएगा आप इसको जब काउंट करोगे तो 9:3:1। देखो एक बार करके दिखा देते हैं कैसे। फिनोटिपिक का मतलब देखने में कौन कौन सा राउंड है, डोमिनेंट देखोगे आप, जब देखोगे तो देखो तुम्हें कौन कौन सा दिखाई दे रहा है। वेट, चलो आओ देखो, देखने में आपको देखो यहाँ पे राउंड दिखाई दे रहा है एक, ये भी राउंड है, राउंड येलो देख रहे हैं हम लोग, राउंड येलो ये भी है, डोमिनेंट है भाई। जहां जहां डोमिनेंट होगा ये भी, एक मिनट भाई रुक जाओ, जो मैं येलो से लिखूंगी ना वो राउंड येलो के लिए होगा। ठीक है, कितने दिखाई दे रहे हैं हमें ये देख लेना है। राउंड येलो 2, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। अब ये राउंड येलो नहीं है, अभी इसको छोड़ रहे हैं। राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, एक मिनट, 1 राउंड येलो, 2 राउंड येलो, राउंड येलो। अच्छा मैंने नंबरिंग गलत कर दी है, ओके वेट, चलो देखो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। कितने राउंड येलो आपको दिखाई दिए? 9। फिनोटिपिक रेशियो की बात की जा रही है तो वो 9 हुआ। अब इसी तरीके से काउंट कर लेंगे राउंड ग्रीन की, रिंकल्ड। अच्छा राउंड ग्रीन को ही देख लेते हैं, ये है राउंड ग्रीन एक, और कहाँ आपको राउंड ग्रीन दिखाई दे रहा है? राउंड ग्रीन, और कहाँ दिखाई दे रहा है? राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन दिखाई दिया, 3 जगह आपको राउंड ग्रीन दिखाई दिया। तो देखो 3 रेशियो राउंड ग्रीन के लिए है। अब बात करेंगे किसकी? रिंकल्ड येलो की। अगर बात की जाए, रिंकल्ड येलो 1 है, रिंकल्ड येलो 2 है, रिंकल्ड येलो 3 है। ये दिखाई दिया क्या? रिंकल्ड येलो भी 3 है, तो 9:3:2। अब बात करेंगे किसकी? रिंकल्ड येलो भी 3 है, रिंकल्ड ग्रीन केवल 1 है। ये कलर नहीं दिखाई दे रहा है, रुक जाओ। रिंकल्ड ग्रीन केवल 1 है। तो इस तरीके से जो रेशियो बनी थी इनकी 9:3:1, ये देखने में क्या था? 9:, लेकिन अगर ये जीनोटिपिक बात की जाए तो मैंने आपको बताया था गैमेट्स देखेंगे, इनमें राउंड और येलो का केवल गैमेट्स है। तो एक राउंड येलो है, प्योरनेस की जब बात की जाती है तो प्योर वाले कितने हैं राउंड येलो आपके? प्योर वाले केवल 1 राउंड है येलो एंड 1 रिंकल्ड ग्रीन, जिस फॉर्म में उन्होंने लिया था। बाकी सब क्या है? हाइब्रिड है। तो इस तरीके से देख लेंगे, प्योरिटी में बात करेंगे तो कितने कितने हैं ये चीज़ आप देख लेंगे। अब आगे बात करेंगे किसकी? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल्स कंक्लूडेड दैट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से उन्होंने क्या बताया कि जो भी एलील्स होते हैं डिफरेंट रेट के, वो सेग्रीगेट अलग अलग सेपरेटली इंडिपेंडेंटली फॉर्म करते हैं गैमेट्स को, यही बताया गया था। तो जो भी शीट के शेप हैं वो इंडिपेंडेंटली शॉर्ट होते हैं। क्लियर? ये सारी चीज़ें हैं। अब आके देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जो एक क्वेश्चन था उसको हम लोग छोड़े थे, और वाला वो भी पढ़ लें। ये क्वेश्चन है आपका क्या? जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इज इट पॉसिबल दैट ट्रेट इज इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड। ऐसा जरूरी है कि कोई भी ट्रेट क्या हो जाए? इनहेरिट तो हो जाए, ट्रांसफर तो हो जाए, लेकिन वो एक्सप्रेस ना हो। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लो। हाँ भाई होता होगा ऐसा। ओके देखो, द स्टेटमेंट इट इज पॉसिबल दैट ट्रेट इज इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड इज जस्टिफाइड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट। पता ही है आपको डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस का जब केस देखते हो आप तो उसमें आपको समझ में आता होगा ना कि क्या हो जाता है, कोई भी ट्रेट
जाता तो दोनों है, लेकिन जो एक्सप्रेस होता है, जो डोमिनेट होता है वही एक्सप्रेस होता है। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं। एंड इफ एन इंडिविजुअल डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील में डिफरेंस देख लो, ये है। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में क्या होता है आपको पता है, डोमिनेंट वाला ही क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ क्रॉस मेड बिटवीन 2 पी प्लांट्स, 2 पी प्लांट्स में क्रॉस किया गया जिसमें कि 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट पी प्लांट्स आए। ठीक है, द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटल पी प्लांट्स मस्ट बी, तो जो जीन के पेरेंटल कंडीशन होंगे वो क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या देखो, क्रॉस करके देख लोगे, पहले तो कंडीशन ऐसी रही होगी P1 की, पेरेंट 1 की, जिनमें कि पहले तो ऐसे करेंगे तब तो आपको F1 जनरेशन मिलता होगा, F1 जनरेशन मिला होगा आपको ऑल टॉल, जिसमें कि 50% देखो 50% शॉर्ट एंड 50% क्या होंगे, टॉल होंगे, ये वाली कंडीशन। इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, ये तो आपका F1 है, F1 में फिनोटिपिक में क्या हो जाएगा, ऑल प्लांट्स हो जाएगा। तो अगर 50% आपको लाना है टॉल भी, 50% आपको लाना है वो शॉर्ट भी, तो इसके लिए जो पेरेंट होगा वो कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन ये बोला है कि पेरेंट कैसा होना चाहिए इसके लिए, जबकि 50% टॉल एंड शॉर्ट आनी चाहिए। तो उसके लिए पेरेंट का जो कंडीशन होता है, देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बैक क्रॉस करके टेस्ट करते हैं कि इसका पेरेंट कैसा होना चाहिए। तो ये TT है, एंड बैक क्रॉस में हमेशा क्या होता है, रिसेसिव वाले ट्रेड से क्रॉस कराते हैं। अब एक बार क्रॉस करके देख लो, यहाँ पे क्या गैमेट्स बनेंगे, T एंड T दोनों बनेंगे। यहाँ पे T एंड T है, ये तो एक मिनट, इतना करने से अच्छा ऐसे कर ले डायरेक्ट। एक बार इससे क्रॉस करेंगे, एक बार क्या करेंगे, इसे क्रॉस करेंगे, देन देखो एक मिनट, अच्छा TT, वेट, ठीक है, ये वाली क्रॉस नहीं होंगी भाई, ये वाली क्रॉस को नहीं करेंगे। तो अब ये देखो 50% कैसे होंगे, ऑल टॉल प्लांट्स जो पेरेंट होंगे इनके कैसे होंगे, TT वाले कंडीशन के एंड रिसेसिव वाले कंडीशन के। और देखो पेरेंटल पी प्लांट है, ये होना चाहिए डोमिनेंट एंड रिसेसिव। क्लियर? F1 जनरेशन में जो आएगा वो हेट्रोजाइगस प्रोजनी आ जाएगी, जितने की ऑल प्लांट्स टॉल होंगे। लेकिन F2 जनरेशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन में बैक क्रॉस कराई जाती है विद एज होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप, देन प्लांट्स गिव टॉल एंड टॉल। जब होमोजाइगस से T एंड T का वही क्रॉस कराओगे तो वो कंडीशन बन जाएगी, क्या आ जाएंगे फिर आपको, 50% टॉल 50% शॉर्ट प्लांट आ जाएंगे। कैसे, वो भी देखो सेम क्रॉस है, T एंड T ले लिया, एक मिनट, वही सेम क्रॉस है जिसको कि आप बैक क्रॉस में हमेशा रिसेसिव पेरेंट से क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। एक मिनट, ये वाला क्रॉस कराएंगे, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। T एंड T ये है, एक रिसेसिव कंडीशन है, एक वो जो आया F1 जनरेशन। सबसे पहले ये जो कॉम्बिनेशन बनेगी क्या बनेगी, T एंड T की। अरे यार रुक जाओ, मैं कितना गंदा डायग्राम बना देती हूँ कभी कभी। चलो फिर से करते हैं, T एंड T ले लिया, क्लियर, एंड ले लिया रिसेसिव ट्रेट। सबसे पहले T एंड T बना, T एंड T बना, TT बने एंड TT बने। देखो बन गया, बना कि नहीं, 50% टॉल 50% शॉर्ट, इस तरीके से। तो पेरेंट क्या होने चाहिए इनके, TT एंड TT। ये क्वेश्चन समझ में आया? आओ आगे बात करेंगे, मेंडल क्रॉस्ड अ राउंड। सेम देखो सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट करें, अभी राउंड येलो पढ़े थे, 24 में पढ़े थे, 25 में भी अभी पढ़े, फिर आ गया। ठीक है, देखो राउंड येलो सीडेड पी प्लांट विद रिंकल्ड ग्रीन, वही बात हो गई। व्हाट डिड द प्लांट लुक ऑफ, वही सेम चीजें हैं। ठीक है, कि कैसा प्लांट्स दिखेगा, सेल्फ पॉलिनेशन जब होगा F1 जनरेशन में, तो जो 4 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आएंगे वो कैसे होंगे और क्या रेशियो होगी। सेम क्वेश्चन अभी आप इसके पहले पढ़े थे। ये है आपके एक्सप्लेनेशन, आप इसको देख लोगे। ये है आपका रेशियो। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग 23 पे। चलो, अ क्रॉस बिटवीन पी प्लांट विद वाइट फ्लावर, वाइट फ्लावर को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे स्मॉल v से एंड वायलेट फ्लावर को कैपिटल V से, रिजल्टेड इन F2 प्रोजनी रेशियो। F2 प्रोजनी जो वायलेट की होगी ऐसी है, वाइट की ऐसी। F2 प्रोजनी की रेशियो बताने हैं आपको, क्या हो जाएंगे F2 प्रोजनी के रेशियो, VV
क्या किया है, वायलेट को क्रॉस कराया है, क्या आ जाएगा, ये तो आपका F1 है, F2 में सेल्फ क्रॉस हो जाता है, जब सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो क्या मिलता है, वी 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 वी, ऐसे कर लो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे तुम, देन वी वी, देन वी वी। अब रेशियो की बात करेंगे F2 में, अगर जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे, किसका पूछा है, वाइट एंड पर्पल दोनों का पूछा है, तो यानी कि जीनोटिपिक ही पूछ रहा है, तो वाइट का 1 होगा, पर्पल का भी 1 होगा, पर्पल एंड वाइट 1:1। जीनोटिपिक की बात करेंगे तो 3 पर्पल और 1 वाइट, ठीक है। तो F2 प्रोजनी की बात की है, जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, यहाँ पे हमें बताना है F2 जनरेशन फ्लावर विल बी कैसे होंगे, 3:1 होने चाहिए, क्योंकि जैसा देखने में हमें लग रहा है F2 जनरेशन, जेनेटिक लेवल पे तो बात कर ही नहीं रहे हैं, तो ये 3:1 ही होंगे ना, ये पढ़ लोगे यहाँ पे। The number of chromosomes in parents and offspring of a particular species undergoing sexual reproduction remain constant due to, क्या है क्वेश्चन, जो क्रोमोसोम्स होते हैं पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में, वो किसी भी स्पीसीज में कांस्टेंट क्यों रहते हैं। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर, ये ऑप्शंस हैं कि क्या क्रोमोसोम के डबल होने से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्रोमोसोम में हाफ हो जाता है नंबर जाइगोट फॉर नो, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम बिफोर गैमेट, क्या गैमेट्स के डबलिंग हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के पहले, नहीं, हैविंग हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट के फॉर्मेशन पे क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, हाफ होते हैं, क्लियर, तभी तो जाइगोट जो बनता है वो डबल होता है, ये एक्सप्लेनेशन है, देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इज द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर। अच्छा देखो भाई, इसमें क्या पूछा है कि जो भी जनरेशन आती है, जो भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जैसे हम बने, ठीक है, हम बने, हमारे मम्मी पापा के कैरेक्टर्स आए हमारे अंदर, जीन आए हमारे अंदर, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, बेबी डेवलप हुआ, हम बन गए, क्लियर। जैसे ही मैं बनी, तो क्या मैं सेम अपनी मम्मा की तरह दिखती हूँ, लाइक कोई देखे तो कंफ्यूज हो जाए, 10-20 मिनट लगा दे ये समझने में कि ये मम्मी है या ये बेटी है, ऐसा इतना हम लोग मैच करते होंगे, या बस कोई कोई ये कह देता है कि ये अपनी मम्मी से सिमिलर है, इसके फेस मैच कर दे, इसकी आईज मैच करती हैं, पापा की तरह इसके लिप्स हैं, चिक है, हेयर है, इस तरीके से लोग बोलते हैं। क्या ये तो नहीं ना बोलते हैं कि 3 चेहरा बैठा है, तीनों सेम है, किसको पहचाने कि ये कौन है। तो इसका कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि जो भी इंफॉर्मेशन आती हैं, क्या उनमें रिजेम्बलेंस होती हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, या चेंजेस होती हैं, वेरिएशंस होते हैं, यही आपको बताना है। चलो देख लेते हैं फिर। एंड क्वेश्चन में आपके ये भी पूछा है कि वेरिएशंस आपके लिए यूजफुल क्यों है, क्यों वो अच्छा होता है वेरिएशन, यानी जो भी आपको चेंजेस दिखाई देते हैं जितने भी ऑफस्प्रिंग होते हैं पेरेंट्स से उनमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए की बात की है, बी की बात अभी नहीं कर रहे हैं। ए वाले क्वेश्चंस को एक बार एक्सप्लेनेशन को देख लोगे आप। जो भी ऑफस्प्रिंग होता है ट्रू कॉपी ऑफ हिज पेरेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑफ वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम 2 डिफरेंट पेरेंट्स। जो भी होती है ना, देखो जो भी बच्चे बनते हैं, क्वेश्चन पूछा था कि क्या वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, तो आपको पता है कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, आप अपने आप को ही देख लो, एग्जैक्ट कॉपी होते हो कन्फ्यूज, जैसे कि बनाना के ट्री देखते हो, सारे बनाना सेम होते हैं कि अलग अलग दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। बट हम लोग क्या है, थोड़े डिसिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से। ऐसा नहीं है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप चेहरा पहचानने में 10 घंटे लगा दें कि दोनों तो सेम ही है, ऐसा नहीं ना होता है। क्या होता है, हम लोग थोड़े थोड़े चेंज होते हैं ना अपने मॉम या डैड से, क्यों, क्योंकि क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशन यानी कि थोड़े थोड़े डिसिमिलरिटी होती है, चेंजेस होती है। कैसे होता है ये, जब भी कोई गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कॉपी होते हैं, यानी कि मदर का क्रोमोसोम एंड फादर का क्रोमोसोम, उसमें होता है डीएनए, डीएनए में ही होती है सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आपके आई कलर, आपके हाइट, आपके स्किन का कलर, आपके बाल का कलर, डिज़ाइन, सारी चीज़ें कौन कंटेन करता है, डीएनए।
अब डीएनए जाइगोट में भी जाना चाहिए क्योंकि वो सेल बन रहा है, उसमें भी तो होनी चाहिए ना इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए डीएनए की होती है कॉपी। क्या होती है? डीएनए की कॉपी, यानी कि डीएनए का एक और कॉपी बनाना। देन होता है सेल डिवीजन। जब डीएनए की कॉपी होती है, डीएनए की कॉपी के टाइम पे कुछ एरर आते हैं। कुछ एरर का मतलब कि डीएनए में जैसे सारे कोड्स होते हैं ना जीन्स के, जैसे कि ये डीएनए है, मान लो ये डीएनए है, यहाँ पे ये आई का जीन मान लो ए के फॉर्म में है, हेयर का जीन मान लो टी के फॉर्म में है, कलर का जीन मान लो जी के फॉर्म में है, हाइट की जीन मान लो सी के फॉर्म में। इस तरीके से डीएनए पे कोडिंग होती है। अब जब इस डीएनए की कॉपी करते हैं, कॉपी का प्रोसेस होता है, कॉपिंग ऑफ डीएनए जाइगोट में जाने के लिए। इस टाइम पे हो सकता है कि जो ए था, ए की जगह पे टी कोड आ गया, एंड टी की जगह पे ए कोड आ गया, जी की जगह पे सी कोड आ गया, सी की जगह पे जी कोड आ गया। तो जो ये कोड में चेंज हो जाते हैं कॉपी के टाइम पे, थोड़ा बहुत जो एरर, उसी की वजह से हम लोगों में वेरिएशन। अगर जैसे मदर के डीएनए में ए जहाँ पे है वहाँ हमारे में भी ए रहता, सारी चीज़ें कोडिंग भी सेम रहती तो हम भी सेम होते हैं। लेकिन जब इनका रेप्लिकेशन होता है, कॉपी होता है, तो कुछ चीज़ें ये जो कोड्स होते हैं ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स से एग्जैक्ट कॉपी नहीं लगते हैं। सिमिलर तो होते हैं क्योंकि इन्हीं के फॉर्म ऑफ डीएनए हमारे अंदर है, लेकिन कोड्स में डिफरेंस होने की वजह से, एरर होने की वजह से ड्यूरिंग द कॉपिंग ऑफ डीएनए हम लोग क्या होते हैं, थोड़े डिसिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से। इस वजह से एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स के। All the offspring are genetically identical exhibit the dominant trait. F2 offspring can exhibit a range of dominant to recessive trait. हाँ, जो भी offspring genetically identical होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें dominant trait होती है। F2 offspring जो होती है वो exhibit करती है range of dominant to recessive, बट जो F2 offspring F2 जनरेशन होता है उसमें dominant and recessive दोनों ही क्या होते हैं, reappeared होते हैं। Variations helpful क्यों होता है? Variation helpful होता है more adapted to changing the environmental condition. This help the organism to overcome the एडवर्स कंडीशन। एक्चुअली देखो वेरिएशंस क्यों बहुत ज़रूरी होता है, वेरिएशंस हेल्पफुल कैसे होता है, जैसे बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह में देखा गया है। मान लो कि एक पीपर मोथ नाम का एक इंसेक्ट होता है जो कि वुडी ब्राउन कलर का, वुड के कलर का होता है, ब्राउन कलर का। तो वो वुड पे बैठा रहता है, तो उसके प्रीडेटर्स यानी जो उनको खाने वाले होते हैं वो उनको जल्दी से नहीं देख पाते हैं। जैसी लकड़ी है जिस पे वो बैठा है सेम उसी कलर का है, बट अब उनमें क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ। अब जो जनरेशन आई उनमें वेरिएशन हुआ। वेरिएशन होने की वजह से क्या होता है कि जो बनते हैं ऑफस्प्रिंग वो हो जाते हैं ब्लैक कलर के। अब ब्लैक कलर के हो गए तो क्रो वगैरह उनके प्रीडेटर्स जो भी उनको खाने वाले हैं, अब लकड़ी पे ब्लैक कलर का कुछ बैठा दिख जाएगा आराम से ब्राउन कलर पे। तो वो तो क्या होता है, कभी कभी वेरिएशन हेल्पफुल होता है उनके इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, कभी कभी बेकार होता है। तो ये तो बेकार वाला वेरिएशन का एग्जाम्पल था। अब अच्छा वाला देख लेंगे। क्या थे, कुछ बीटल्स, बीटल्स भी कुछ इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, प्लांट्स पे बैठे होते हैं। बीटल्स रेड थे, ग्रीन कलर की लीव्स थी। जब रेड बीटल्स थे, ग्रीन कलर की लीव्स थी, तो उनको जो खाने वाले जो उनके प्रीडेटर्स थे वो उनको इजीली पहचान जाते थे, खा जाते थे। लेकिन उनमें रिप्रोडक्शन हुआ, ऑफस्प्रिंग जो बनी उनमें क्या हुआ, एरर की वजह से वेरिएशंस आए। सारे ऑफस्प्रिंग क्या बन गए, ग्रीन बन गए। अब ग्रीन बन गए जब ऑफस्प्रिंग, तो अब ग्रीन लीफ में ग्रीन बीटल्स को अब कैसे उनके प्रेडेटर्स इजीली पहचान पाएंगे। तो ये वेरिएशंस उनके लिए अच्छा हुआ। अब इससे क्या हुआ कि इन्वायरमेंट में वो स्टेबल हो गए, उनके नंबर बढ़ गए एंड वो आराम से अपना सर्वाइव कर गए। तो इस तरीके से वेरिएशंस हेल्पफुल भी होता है, बहुत थोड़ा बहुत हार्मफुल भी होता है। क्लियर। अब जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस थे नेक्स्ट उसकी बात कर लेंगे। मेंडल की क्रॉस बताई गई है राउंड येलो एंड रिंकल्ड येलो में। वही सेम क्वेश्चन देखो, 4 टाइप के कॉम्बिनेशन बताना है एंड विच ऑफ दीज वर न्यू कॉम्बिनेशंस। न्यू कॉम्बिनेशन F2 जनरेशन में कौन से थे, क्योंकि उन्होंने राउंड और येलो ही बस लिया था। F2 जनरेशन में बाकी जितने भी आते हैं इंडिपेंडेंट स्टार्ट होके वो सब क्या है, नए कंडीशन है। वाई डू न्यू फीचर्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन द पेरेंट अपीयर इन F2 जनरेशन। जो F2 जनरेशन में दिखाई दे रहे हैं वो F1 जनरेशन में क्यों नहीं दिखाई दिए, क्वेश्चन ये है तुम्हारा एक्सप्लेनेशन। राउंड एंड रिंकल्ड ग्रीन था, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, उन्होंने तो राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन लिया था, बट नए जो दिखाई दिए वो ये दिखाई दिए, अलग कॉम्बिनेशन। एंड ये फीचर क्यों नहीं प्रेजेंट था पेरेंट में, क्योंकि F2 जनरेशन में सेग्रीगेशन होता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन का, सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग ट्रेड एंड इंडिपेंडेंटली सारे कैरेक्टरिस्टिक्स असॉर्ट करते हैं, ठीक है। एंड F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से जो डोमिनेंट था वही दिखाई दिया, जो पेरेंट के वो थे गैमेट्स थे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं। जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो इनकरेक्ट और करेक्ट में ध्यान देना है, क्योंकि इसी से इंसान कंफ्यूज हो जाता है। वो पढ़ते हैं स्टेटमेंट करेक्ट को, टिक लगा देते हैं करेक्ट वाला, जबकि क्वेश्चन पूछा होता है इनकरेक्ट वाला। तो ये हमेशा ध्यान देते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, डीएनए हैज अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्वेश्चन अरे ऑप्शन, डीएनए इज अ मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है भाई। चेंज इन इन्फॉर्मेशन विल प्रोड्यूस अ डिफरेंट प्रोटीन, कैरेक्टरिस्टिक्स विल रिमेन द सेम इफ इवन अ प्रोटीन चेंज। देखो ये भी सही है, डीएनए ही सारे इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो इन्फॉर्मेशन मेंटेन करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक। चेंज अगर थोड़ी भी प्रोटीन में होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन में चेंज किसकी वजह से आती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन की वजह से आती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं अगर चेंज आ जाए कोई प्रोटीन में? बिल्कुल नहीं। प्रोटीन चेंज तो कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज। ठीक है, तो ऑप्शन जो इनकरेक्ट है वो डी है। यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ लोगे। अब क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन आ गया फिर से। पी प्लांट्स प्योर टॉल क्रॉस हुआ शॉर्ट प्लांट से, तो रेशियो जो प्लांट के प्योर शॉर्ट के F2 जनरेशन में क्या होंगी? F2 जनरेशन में रेशियो पूछा है तो 3:1 होगा। ठीक है, ये देख लोगे ऑप्शन, ये है तुम्हारा क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन क्रोमोसोम आर नॉट पेयर्ड। मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम हैव अ मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी। वी हैव 22 such pairs, but one pair sex chromosome is odd in not always being a perfect pair. Women have a perfect pair of sex chromosome, but men have a mismatched pair. मतलब कि XX and XY. ठीक है, which one is a normal size while the other is short one? ये क्वेश्चन बताने हैं। फर्स्ट इसमें क्या बताना है, ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जाइगोट में ईच गैमेट से। फ्यू रेप्टाइल्स में इंटायरली इन्वायरमेंटल क्यूज के बारे में पढ़े थे कि उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन टेम्परेचर की वजह से एंड स्ट्रेस की वजह से चेंज होता है। जो चाइल्ड होती है सेक्स की किसकी चांसेस होती हैं, किसकी वजह से वो होता है, फ्लो डायग्राम से बताना है कि बर्थ जो होता है सेक्स का चाइल्ड होता है, चाइल्ड सेक्स जो होता है मेल है कि फीमेल है, ये चीज़ें। वाई डू ऑल गैमेट्स फॉर्म इन ह्यूमन फीमेल हैव अ एक्स क्रोमोसोम, क्यों सारे गैमेट्स में एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल में, ये चीज़ें। ये रहा एक्सप्लेनेशन, देख लो। जाइगोट फॉर्म होता है किससे, मेल और फीमेल का जब फ्यूजन होता है गैमेट्स का। गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लाइड होते हैं। हैप्लाइड क्यों होते हैं, क्योंकि हाफ क्रोमोसोम नंबर फीमेल के आते हैं, हाफ क्रोमोसोम नंबर मेल के आते हैं। फ्यूजन जब होता है हैप्लाइड सेल का तो डिप्लाइड सेल बन जाता है, जो कि जाइगोट क्या होता है, डिप्लाइड होता है, जिसके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, 22 ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो दोनों मिला के 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। एंड फ्यू रेप्टाइल्स की बात की जाए तो टेम्परेचर जो होता है फर्टिलाइज होता है टेम्परेचर के बेसिस पे, हायर होता है तो क्या बन जाता है फीमेल, मेल, लो होता है तो फीमेल, ये होता है रेप्टाइल्स में। लिजर्ड में ऐसा देखने मिला था। ठीक है, एंड इक्वल चांसेस, अब पूछा गया था देयर इज इक्वल चांसेस, कैसे चांसेस होते हैं मेल या फीमेल के? इक्वल चांसेस होता है या तो एक्स क्रोमोसोम से एक फ्यूज होता है या तो वाई से। तो ये कह सकते हैं जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है वो मैटर करता है चांस पे, ना कि किसी पेरेंट पे। चांसेस किसके हैं फ्यूजन के, एक्स के वाई के। ठीक है, ये रहा आपका फ्लो डायग्राम। एक्स एक्स हुआ तो डॉटर, एक्स वाई होता सन। क्लियर। 2 sex chromosomes that are identical. 1 X chromosome enters each gametes during meiosis at the time of gamete formation. So all gametes have X chromosomes. सारे gametes के पास X chromosomes क्यों होता है? क्योंकि फीमेल से तो हमेशा X आता है ना gamete के फॉर्मेशन के टाइम पे, that's why. तो इस तरीके से आपने सक्सेसफुली PYQs के प्रैक्टिस किए चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशंस के। आई होप कि आपको ये समझ में आया। थैंक यू।